कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक महदूद नहीं रहती, वो दिलों में उतर जाती हैं। कुछ लोग सिर्फ फनकार नहीं होते, वो एक अहद की अलामत बन जाते हैं। पाकिस्तान की मौसीकी की दुनिया में एक ऐसी ही आवाज़ थी जुनैद जमशेद की, एक नौजवान जिसने अपनी आवाज़ से करोड़ों दिलों को मसहूर किया और फिर उसी शोहरत को छोड़कर दीन की राह इख्तियार कर ली। ये कहानी है एक सितारे के उरूज की, एक इंसान की अंदरूनी कश्मकश की और उस तब्दीली की जिसने उसे शोहरत से हिदायत तक पहुंचाया। जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक बावकार और तालीम याफ्ता घराने से था। उनके वालिद जमशेद अख्तर पाकिस्तान एयरफोर्स में अफसर थे। फौजी माहौल में नज़्म व ज़ब्त, वक्त की पाबंदी और जिम्मेदारी को बहुत अहमियत दी जाती है। इसी माहौल ने जुनैद जमशेद की शख्सियत पर भी गहरा असर डाला। घर में तालीम और अखलाक को बुनियादी हैसियत हासिल थी। इसी वजह से जुनैद जमशेद को बचपन ही से मेहनत और दयानत की तालीम दी गई। वो नहायत ज़हीन, खुश मिजाज और पुरएतमाद बच्चा थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर में हासिल की। बचपन ही से उनमें क़यादत की सलाहियत नुमाया थी। वो स्कूल की तकरीबात में हिस्सा लेते, खेलों में दिलचस्पी रखते और दोस्तों में बहुत मकबूल थे। उनका ख्वाब था कि वो बड़े होकर इंजीनियर बने। इसी ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में दाखिला लिया। यही उनकी ज़िंदगी में वो मोड़ आया जिसने उनकी तकदीर बदल दी। 1980 की दहाई में पाकिस्तान में नौजवान नस्ल के अंदर मौसीकी का एक नया रुझान पैदा हो रहा था। इसी दौरान जुनैद जमशेद की मुलाकात चंद ऐसे दोस्तों से हुई जिन्हें मौसीकी से गैर मामूली लगाव था। उन सब ने मिलकर एक मौसीकी का ग्रुप कायम किया जिसका नाम रखा गया वाइटल साइंस। ये ग्रुप इब्तिदा में सिर्फ एक तजुर्बा था, लेकिन जल्द ही ये पाकिस्तान की मौसीकी की तारीख का एक अहम बाब बन गया। 1987 में इस ग्रुप का एक नगमा मंजर आम पर आया जिसने पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो नगमा था दिल दिल पाकिस्तान। ये नगमा नौजवानों के लिए उम्मीद, मोहब्बत और वतन से वाबस्तगी की अलामत बन गया। रेडियो, टेलीविज़न और अवामी महफिलों में यही नगमा गूंजने लगा। जुनैद जमशेद की आवाज़ में एक ख़ास कशिश थी जो सुनने वालों के दिलों में उतर जाती थी। इसी नगमे ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। 1990 की दहाई में जुनैद जमशेद और उनका ग्रुप पाकिस्तान के सबसे मकबूल फनकार बन चुके थे। उनके नगमे नौजवानों के दिलों की धड़कन बन गए। मुल्क भर में उनके मौसीकी के प्रोग्राम मुनाकिद होते थे और हर जगह उनका नाम गूंजता था। लेकिन इस बेपनाह शोहरत के बावजूद उनके दिल में एक खला बाकी था। वक्त गुजरने के साथ साथ जुनैद जमशेद के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। शोहरत, दौलत और मकबूलियत सब कुछ होने के बावजूद उन्हें सुकून महसूस नहीं होता था। वो अक्सर सोचते कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। यही सवाल आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी का रुख बदलने लगे। बिलाखिर उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। उन्होंने मौसीकी को हमेशा के लिए छोड़ने का ऐलान कर दिया। यह फ़ैसला आसान नहीं था क्योंकि वो उस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल गुलकारों में शुमार होते थे, मगर उन्होंने दुनियावी शोहरत के बजाय रूहानी सुकून को तरजीह दी। मौसीकी छोड़ने के बाद जुनैद जमशेद ने अपनी ज़िंदगी दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वो तबलीगी जमात से वाबस्ता हो गए और तबलीगी सफ़र शुरू किए। वो मुख्तलिफ शहरों और ममालिक में गए और लोगों को मोहब्बत और अखलाक के साथ दीन की दावत देते रहे। बाद में उन्होंने नात खानी का आगाज़ किया। उनकी आवाज़ में एक ख़ास रूहानियत थी जो सुनने वालों के दिलों को छू लेती थी। उनकी कई नातें बेहद मकबूल हुईं, जिनमें शामिल हैं नसीब आ रहा है। दीनी खिदमात के साथ साथ जुनैद जमशेद ने एक कारोबार भी शुरू किया। उन्होंने एक लिबास का ब्रांड कायम किया जिसका नाम था जे डॉट। ये ब्रांड पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में मकबूल हुआ। 7 दिसंबर 2016 ये दिन पाकिस्तान की तारीख में एक इंतहाई दर्दनाक याद बनकर रह गया। सर्दियों की एक खामोश शाम थी। चित्राल के पहाड़ों के दरमियान से एक तैयारा PIA फ्लाइट
661 दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ। इस तैयारे में दर्जनों मुसाफिर सवार थे और उन्हीं मुसाफिरों में एक ऐसा नाम भी मौजूद था जिसे पूरा पाकिस्तान जानता था। वो नाम था जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद अपनी अहलिया के साथ तबलीगी सफ़र से वापस आ रहे थे। किसी को ये मालूम न था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होगा। चित्राल की पुरसुकून फ़ज़ाओं से उड़ान भरने वाला ये तैयारा अभी मंजिल की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक फ़ज़ा में एक हौलनाक सानहा पेश आया। चंद ही लम्हों में ये तैयारा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हवेलियन के करीब पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में तैयारे में सवार तमाम अफराद जान की बाजी हार गए। ये आप मनाज़िर देख रहे हैं, मकामी लोगों ने ये तस्वीर AIY न्यूज़ को भेजी हैं और इसमें ये देखा जा सकता है कि जहाज के टुकड़े दूर दूर तक गिरे हुए हैं। जब ये खबर मुल्क भर में फैली तो हर तरफ खामोशी और सदमे की कैफियत तारी हो गई। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ जो कभी हर दिल में गूंजती थी और वो शख्सियत जो दीन की दावत देती थी, आज अचानक हमसे जुदा हो गई है। मसाजिद में दुआएं होने लगी, घरों में आंखें अश्कबार हो गईं और समाजी ज़राए पर लाखों लोग उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने लगे। जुनैद जमशेद इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर वो एक ऐसी याद छोड़ गए जो वक्त के साथ कभी मद्धम नहीं होगी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से ये साबित किया कि इंसान अगर चाहे तो अपने रास्ते को बदल सकता है। शोहरत की बुलंदियों से रूहानियत की तरफ सफ़र आसान नहीं होता था, मगर जुनैद जमशेद ने यह सफ़र तय करके एक मिसाल कायम की। आज भी जब उनकी आवाज़ सुनाई देती है तो यूँ महसूस होता है जैसे वो अब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी याद, उनका पैगाम और उनकी आवाज़ हमेशा जिंदा रहेगी।